हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए आज किशनगंज रोहित मैदान, जो KPL है, किशनगंज प्रीमियर लीग। तो तनवीर मुखिया साहब का हम लोग का मैच है, जो वो ऑनर है टीम के। सनराइजर्स सीमांचल नाम से उनका टीम है। तो हम लोग वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरा मैच दिखाया जाएगा। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, पूरा क्षेत्र से युवा और लगातार जिला परिषद सदस्य बनते आ रहे, मेरे ख्याल से तीसरी बार लगातार तीसरी बार जिला परिषद सदस्य बने इमरान भाई। और ये अपने क्षेत्र में इतना काम करते हैं कि ये हैट्रिक मारते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे होटल तनिष्ठा के ऑनर जो हमारे किशनगंज प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर हैं, श्री आनंद अग्रवाल जी। इसी बीच हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर श्री पंडित कुमार जी, सर आपके हमारे नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा जो शहर और हमारे मैदान की सफाई की व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखने को मिल रही है, शानदार चौका लगाया। हालांकि शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन उसके दाहिने साइड से गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार बैट से टकराई, एक हल्की अपील से निकली। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं। शतक लगाने वाले बल्लेबाज को दिया जाएगा नगद 11,000 हमारे भैया के ऑनर की तरफ से मैच में ये इनाम जारी। और शतक लगाने वाले बल्लेबाज और इस बार स्कोर क्या पहुंचा इस चौके के साथ 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अवैजन भलाई के श्री प्रभात अग्रवाल जी से कि हमारे इमरान भाई बुके देकर सम्मानित करें। श्री प्रभात अग्रवाल जी। आलोक मंजे और मुकेश सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हुए। मुकेश सिंह 11 गेंदों में 10 रन बनाए हैं, 2 चौका लगाया है मुकेश सिंह ने। वहीं आलोक मंजे ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, 2 चौका इन्होंने भी लगाया है। और स्कोर 4 ओवर में 11,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये हर मैच में है शतक। और हमारे बीच राजू बजाज आते ही अनऑफिशियल कमेंटेटरी शुरू हो जाता है और बहुत दिल के बड़े और खिलाड़ियों को उनके तरफ से मैन ऑफ द सीरीज बजाज पल्सर दिया जाता है। राजू बजाज के लिए जोरदार ताली।
और इस बार नेक्स्ट राजू भैया, राजू को जारी दिया आप वाइट का इशारा अंपायर का। आप खिलाड़ियों के लिए इतना सोचते हैं कि आपकी तरफ से बजाज पल्सर मैन ऑफ द सीरीज भी दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके का सेवा आप खिलाड़ियों के लिए देते रहे और इससे ज्यादा हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और वाइट के सहारे एक अतिरिक्त रन मिल गया सीमांचल और इसमें चली गेंद कॉपी बुक स्टाइल में खेला था। हालांकि गेंदबाज से थोड़ी सी मिसफील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन वहां कोई रन लेने का मौका नहीं फील्ड किया गया मिड ऑफ के खिलाड़ी हमारे दयानंद कुमार उद्दन भाई। पांचवा ओवर प्रगति पर है, पांचवा ओवर चल रहा है। श्री अर्जुन प्रसाद और एक बार फिर से अर्जुन ट्रॉफी रनर ट्रॉफी श्री दीपचंद अग्रवाल टप्पू बाबू तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास, लगातार और तेज करने का प्रयास करें और स्टंप के बाहर निकल रही है गेंद और बाहर की ओर निकल रही है और वाइड का इशारा अंपायर का एक बार फिर से अपने के रूप में रन मिल गया है सनराइजर्स सीमांचल को। इसमें चगली गेंद और इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेगा बाउंड्री की ओर, जब तक फील्ड करें थ्रो करें। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका अपना छोर बदलने का, एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने और छोर बदला अपना अपना और इसी एक रन के सहारे स्कोर हो जाएगा 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 41 रन सॉरी 43 रन और इस विकेट फिर से पटकी हुई गेंद और स्टंप के बाहर और वहां पर खेलना चाहते थे। हालांकि अंतिम समय में गेंद को बल्ले को गेंद से अलग किया और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, सफलतापूर्वक गदर किया अपने दास्ताने में। साहब होटल तनीषा ऋषभ राकेश एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से छकाया इस बार और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, गदर किया गेंद को अपने दास्ताने में। ऋषभ राकेश लगातार अच्छी गेंद करते हुए उनका तीसरा ओवर है उनके कोटे का, 14 रन तक दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, हालांकि उनको कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन अगर 21 ओवर के लिहाज से देखें तो अच्छी गेंदबाजी। चगली गेंद और एक बार फिर से छकाया, पूरी तरह से किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया और विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर समाप्त हुए। इस ओवर में केवल 3 रन मिले हैं सनराइजर्स सीमांचल को और भूमिका सुपर जायंट्स ने टॉस जीता था। भूमिका सुपर जायंट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है और अभी भी मैच हालांकि अच्छा स्कोर बनाया है यहाँ पर सनराइजर्स सीमांचल ने। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था अगर सनराइजर्स सीमांचल के लिहाज से देखें। और अब बोलिंग करो बॉलर का थोड़ा सा नाम बता दें। कुर्सी ला लेने उधर से वीडियो बनाई कुछ मत वीडियो को डाल हैंगल द कदन लंबा बनाए गोटन डाल जे देखबे देखबे जे नहीं देखबे नहीं देखबे। और लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड करार दिया जाएगा और अंपायर आज के हमारे जो दो मुख्य अंपायर हैं मनोज जी और रजनीश कुमार जी और हम अंपायर ने गेंद को वाइड करार दिया। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिल जाएगा, 44 रन स्कोर हो जाएगा
एक विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर प्रगति पर है 5 रन गेंदबाजी करने के लिए। और अब स्टंप के बाहर इस बार स्लोअर डिलीवरी, गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर चूके और गेंद की गति से वहां पर चूक गए, कच्चा खा गए वहां पर ऐसे कहें बल्लेबाज। और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया गया, सफलतापूर्वक अपने दास्ताने में। बादशाह मध्यम गति के तेज गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और अब स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने, और वाइड के रूप में एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर हो जाएगा 45 रन 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सनराइजर्स सीमांचल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। बादशाह चले, अंपायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार गेंद को निकाल दिया, लेकिन वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्ड किया गया, थ्रो किया गया और वहां पर एक और रन मिल गया जहां 1 रन होना चाहिए, जमा 2 रन और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का यहाँ पर नजारा पेश किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन लिया और 2 रन के सहारे स्कोर हो जाएगा 47 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 47 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद फील्डिंग की जमावट विकेट कीपर के अलावा लगभग कहे कि दूसरी स्लिप की पोजीशन पर खिलाड़ी इस गेंद को खेला और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। फील्ड किया, 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे और आगे की कमेंट्री हमारे साथी कमेंटेटर आदित्य जी। और भाई शॉट कट किया पॉइंट की दिशा में। पचासा पूरा होता हुआ टीम का एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसके कप्तान ने टॉस पे कहा था कि हम टॉस जरूर जीतते नहीं है, लेकिन हम बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। टेस्ट करके सिंगल लिया, थर्ड की दिशा में आसानी के साथ स्ट्रीट करते हुए दोनों बल्लेबाज आलोक मंजय और मुकेश सिंह। वो जो पहली विकेट गिरी थी सीमांचल की, उसके बाद पारी को पहले मुशर्रफ 10 मिनट 12 मिनट बने ले स्क्वायर की काबिलियत दर्शाती है बल्लेबाज। काउ कॉर्नर की दिशा में 6 रन छक्के के साथ ओवर भी किया समाप्त। 6 के बाद 58 1 विकेट के नुकसान पे सनराइजर्स सीमांचल। विश्वजीत गोपाला बोलिंग मार्ग में तैयार होते हैं। कमाल का ये खिलाड़ी फिलहाल गेंदबाजी पर अपनी टीम के लिए नेतृत्व करता हुआ इस ओवर में अपने स्पेल का पहला और दूसरी तरफ से 7वां ओवर लेके बोलिंग मार्ग में 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि पावर प्ले खत्म हो चुका है और अब आपको फील्ड खुलती नजर आएगी। 43 उधर हुए 7वां ओवर लेकर के आए हैं। 10 रन गेंदबाजी में अभी चलती हुई आलोक और मुकेश के बीच में इसको तोड़ने की मंशा से वो कमाल का प्रदर्शन।
सी शॉट गिरी उसके लिए तैयार थे आलोक मंजू बैकफुट से डीप मिड विकेट की दिशा में ये चौका। एक बार फिर से विश्वजीत बॉलिंग मार्क में तैयार बैटिंग का मेरा तरीके से आ जाओ यार करते हुए वो बैट खाई लेवा से टक स्ट्राइक आलोक मंजू। विकेट टू विकेट अपनी लाइन को चेंज किया। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 1 विकेट के नुकसान पे सनराइजर्स। किशनगंज प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ रोहित हासा के खूबसूरत से मैदान पे, जहाँ एक तरफ है भूमिका सुपर जायंट गेंदबाजी करती हुई, वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स सीमांचल बल्लेबाजी करते हुए। की लाइन बाहरी किनारा गेंद जा रही थी शॉर्ट हर्डमैन की दिशा में, जब तक फील्ड होती सिंगल चुराते हैं बल्लेबाज। और इसी सिंगल के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रन की भी पार्टनरशिप पूरी होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए चारों तरफ से। मात्र गेंदों में ये 50 रन की साझेदारी आलोक मंजर और मुकेश सिंह के बीच अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाते हुए। कमाल की फील्डिंग यहाँ पर, फुल लेंथ डाइव लगाई कवर्स की दिशा में और गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोका। जब तक गेंद होकर के वापस गेंदबाज तक जाती है, विकेट कीपर तक जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और इस 2 रन के सहारे स्कोर भी बढ़ता हुआ जा पहुंचा 66 रन 1 विकेट के नुकसान में। फील्डिंग अच्छा करनी आलोक मंजर गेंदों में 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, ये वो लेंथ वो टप्पा जहां से बल्लेबाज थोड़ा सा रीच आउट करना चाहते हैं, उसी इरादे से पैर निकाला भी था, लेकिन हल्की सी वो मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट जिसकी वजह से बीट हुए बल्लेबाज। बेहतरीन लाइन, बेहतरीन लेंथ विश्वजीत गोपाला की इस ओवर की सबसे बेहतरीन गेंद कह सकते हैं। इस ओवर में रन आए सनराइजर्स के लिए 8 रन अभी तक इस ओवर से। एक बार फिर से गोपाला चले, स्ट्राइक पे हो गया। सनराइजर्स सीमांचल के लिए 14 रनों में वो ओवर 36 के साथ ओवर किया समाप्त। 7 के बाद 72 में 1 है अब सनराइजर्स सीमांचल। पहली विकेट बहुत जल्दी गंवाई थी सनराइजर्स सीमांचल ने, लेकिन उसके बाद को संभालते हुए आलोक मंजर और मुकेश सिंह स्थिति में अपनी टीम को पहुंचा चुके हैं। 7 ओवर्स में 72 पे 1, 10 रन से भी ज्यादा रन गति से बल्लेबाजी चलती हुई सनराइजर्स की। कप्तान ने कहा था कि हम 152 बल्लेबाजी करते हुए, और जो उनका इरादा था उसको एकदम स्पष्ट साबित करते हुए, एकदम सही साबित करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच मैदान यही लोग में खिला फुल लगाया आपने, तो कुछ 10 मिनट बाद फुल लगाया 3 अब 2 घमंड नहीं पकड़ लो नहीं, बढ़िया फील्डर के लिए 2 रन पहली गेंद से इस ओवर में काटने। हिम्मत एक बार फिर से स्ट्राइक में मुकेश, बॉलिंग मार्क में विक्रम। बुल्लेट के लॉन्ग स्टंप के बाहर की लाइन स्वीपर कवर की दिशा में ड्राइव किया और एक बार फिर से सिंगल को छोटा पड़े। पिछले ओवर में परिवर्तन के तौर में विश्वजीत गोपाला को लाया था। इस ओवर में इस छोर से भी एक और गेंदबाजी परिवर्तन, विक्रम कुमार बॉलिंग मार्क में। विकेट चाहिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है सुपर जायंट्स को, तो विकेट निकालना होगा यहाँ पे। दोनों छोर पे जो बल्लेबाज हैं
दोनों तरफ से बल्लेबाज सेट, देश और आलोक। फुलटॉस गेंद लेग स्टंप की लाइन क्लिक किया, स्क्वायर की दिशा में चलाते हुए दोनों बल्लेबाज। सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सरप्राइजर चलता हुआ एक बार फिर से तैयार है विक्रम। कट करना चाहते थे इस बार, वहां पे शॉर्ट थर्ड में या शॉर्ट गली पे जो कह सकते हैं कि खिलाड़ी को जमाए रखा था। सिंगल बार बार निकल रहा था दिशा में, उसको ब्लॉक करने की कप्तान की वजह से ये डॉट गेम। 4 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं विक्रम के। एक डबल, 2 सिंगल, 1 डॉट गेम इस ओवर में, और एक बार फिर से स्ट्राइक पे तैयार मुकेश। बैट पे गेंद लगी है, अंपायर से अपील की गेंदबाज ने, लेकिन अंपायर का मानना कि वो डाउन द लेग मिसिंग लेग निकल जाती है। लेग बाई का इशारा, ये सिंगल जुड़ता हुआ एक बार फिर से स्कोर बोर्ड में, और स्कोर जहां पहुंचा है 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सरप्राइजर्स सीमांचल। टॉस ऐसा कप्तान का मानना था सीमांचल के, और बिल्कुल वही दर्शाते हुए उनके बल्लेबाज जो सोच थी उसकी बल्लेबाजी करने की पहले सोच को एकदम सही साबित करते हुए। क्रॉस खेलने का प्रयास, ऑन साइड पे चली जाएगी सीमा के पार। और रन आए इस ओवर से, इससे पहले वाले ओवर में भी 14 रन आए थे। ये 2 अच्छे ओवर लगातार करते हुए सरप्राइजर सीमांचल के तरफ से 8 ओवर की हो गई है समाप्ति। 81 पर 1 है सरप्राइजर्स। थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई अब सुपर जायंट्स के खेमे में। साइडेड की डाउन द ट्रैक खेला, पीछे फील्डर तैनात लॉन्ग ऑन पे, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे जब तक फील कर दे। स्पिनर से सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सरप्राइजर्स। स्ट्राइक पे होंगे अब क्रिकेट में कोई भी दुनिया ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, बीट किया बल्लेबाज को, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। 24 गेंदों में 37 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए आलोक मंजर की बैटिंग गेंद हल्के हाथों से उसको खेला पॉइंट की दिशा में। सिंगल के लिए दौड़े, आसानी के साथ करेंगे पूरा। अच्छी साझेदारी, अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कुछ कोई भी ऐसा शॉट पिछले 2-3 ओवर से लगाया नहीं जिसमें ऐसा लगा हो कि शायद विकेट आ सकती। एक बार फिर से कट किया पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर के नीचे से निकली, फंबल हुई ये गेंद। डीप में खड़े खिलाड़ी जब तक फील करते हैं और सिंगल बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी सोच, अच्छी टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी दोनों बैटर्स से। अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, छोड़ा है जहां कहीं थोड़ी सी खराब गेंद मिली उसको अच्छी नसीहत भी देते हुए, और सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रोटेट लगातार कर रहे हैं। उछाल, स्पिनर ने मारी बाउंसर, ये बहुत कम देखा जाता है एक स्पिनर बाउंसर लगा दे बल्लेबाजों को, लेकिन आजकल ये भी ट्रेंड में आपको नजर आएगा। हमने टेस्ट में भी देखा, हमने कल भी देखा। फ्रंट फुट से ट्राई की, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे फील्डर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। खूबसूरत दोनों बाउंड्री लाइन निकी कॉलेज आगे कोन बाड़ी कंटे नहीं साल के बेसन पड़ा डर रखेंगे। विक्रम चले,
छोटी गेंद के साथ ऑफ स्टंप की लाइन की शुरुआत की इस ओवर में विक्रम ने कट करना चाहते थे, लेकिन जब तक बल्ला चलता 3 से कच्चे विकेट कीपर के दस्तान में। जिस तरह की फील्ड सजा कर रखी है, आपको गेंदबाजी कुछ लेंथ पर नजर आएगी, हार्ड लेंथ पर अच्छे रखा जाए। जवानी भी सब बाउंड्री ही कर दिया। थोड़ी सी फुल लेंथ गेंद डाइव करके तालमेल में करी, लेकिन ये जो आया वो गलत पे, जिसकी वजह से बल्लेबाज सुरक्षित है। ये तो अगर विकेट कीपर के पास जाती थी तो शायद एक विकेट और आ सकती थी खाते में सुपर जायंट्स के, लेकिन भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। यहाँ इच्छा से घूमे गए, बहुत अच्छी लाइन बल्ले से खेलने के साथ ही दौड़ चुके थे, सामने वाली छोर से वैसा स्पोर्ट्स मिला नहीं, लेकिन शायद ये रन था भी नहीं जिस जगह पे गेंद गई थी। अच्छा खिलाड़ी बचे है। ये कुछ अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली वाला रनआउट हो जाता जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था। रहाणे ऐसे ही टैप करके सिंगल भागे थे, टाइमिंग इतनी अच्छी थी तो पता ही नहीं चला कि फील्डर तक पहुंच गई गेंद, और फिर विराट कोहली रनआउट हो गए थे दूसरी छोर पे, लेकिन खैर यहाँ बल्लेबाज सुरक्षित थे। 88 में सनराइजर्स सीमांचल 10वां ओवर चलता हुआ मार रहे भाई, बैक टू द बॉलर ट्राई, कमाल का ये शॉट, परफेक्ट टाइमिंग, नीचे फील्डर तक जब तक पहुंचती सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाज। मेरा टू द लाइन खेला गया ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है पूरा सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ नवासी रन विकेट मिल गया 5 मैं वीडियो बना यूट्यूब पर डालूंगा, देखेंगे लाइव दिखाओ नीचे। इस बात ने कोशिश जरूर की थी मोलोथोनस कैच हाँ अपना मोबाइल था। मुकेश सिंह ये लगा स्ट्राइकर रेंट पे आरोप मंचे 42 में खेलते हुए स्ट्राइक कीजिए अपना आज ये गेंद धीमी गति से गेंद करने का प्रयास था, फुल टॉस थर्ड बैट की दिशा में वन मारिका के बाहर जाकर 93 रन एक विकेट के नुकसान के बाद सनराइजर्स सीमांचल 28 गेंदों में अब 46 पे पहुंच चुके हैं आलोक मंचे। एक रन से 100 टीम को पहुंचाया 99 पे। हाँ टैप करके सिंगल लेना चाहेंगे और पूरा भी किया। मुकेश सिंह आना चाहते थे लेकिन आलोक ने मना किया। इस सिंगल के साथ 100 रन पूरे हुए थे सनराइजर्स सीमांचल के। 10 ओवर की हो गई है समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक का हो गया है समय और ड्रिंक्स की ट्रॉली जाती हुई बीच मैदान में, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अविनाश अग्रवाल। रिलायंस इंडिपेंडेंस स्पॉन्सर की ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में पहुंचती हुई, इसके स्पॉन्सर है मिस्टर अविनाश अग्रवाल। मिस्टर अविनाश अग्रवाल जी स्पॉन्सरशिप में ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में 10 ओवर की हो गई समाप्ति। 10 के बाद स्कोर बल्लेबाज आलोक मंजय और मुकेश सिंह, जिसमें आलोक मंजय ने शानदार 30 गेंदों में 53 रन बनाकर खेल रहे हैं और शतक पूरा हुआ है सनराइजर्स का। तो सनराइजर्स सीमांचल का 100 रन भी पूरा हो गया है, केवल एक विकेट गिरा है 11वां ओवर और इस गेंद को बोल दिया है। हालांकि वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और जब तक कि फील्ड करें लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से और थ्रो करें तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त मौका और 1 रन के सहारे स्कोर हो जाएगा 101 रन। आलोक मंजय गेंदों में 54 रन खेल रहे हैं और इस बार स्टंप की अपील की गई है, लेकिन और अंपायर ने फटवे और थर्ड अंपायर के पास इसको भेज दिया है और थर्ड अंपायर मैच चेक करेंगे, नॉट आउट करार दिया। स्कोर 101 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद
केवल एक विकेट गिरा है और उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली है, खास करके आलोक मंजय के द्वारा 31 गेंदों में 54 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। 21 ओवर का यह मुकाबला है। 11 पहला यूट्यूब पे गाइस जहां सुरक्षित क्रीज में था। मैं आपसे लाऊं तभी विकेट गेंदबाजी और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक खेल किया जाए लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा थ्रो किया जाए, 1 रन लेने का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और आसानी से 1 रन पूरा भी कर लिया। इस बीच अगली गेंद है आपसे लाऊं तभी विकेट और इसको खेला है कवर के क्षेत्र में। जब तक खेल की जाए थ्रो की जाए, जो कवर पर खड़े हैं खिलाड़ी से बिल्कुल 30 गज की यार्ड के ऊपर खड़े हैं। मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात किया गया है और इस बीच विकेट कीपर भी वहां पर चुके 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने तुपाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा। एक और अतिरिक्त रन इस बार छकाया था बल्लेबाज को, लेकिन विकेट कीपर भी चुके थे और 1 रन दोनों बल्लेबाजों को मिल गया। 104 रन एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद एक बार फिर से स्पिन आक्रमण पर भरोसा जताया है कप्तान ने। टॉस का फैसला गलत साबित होता हुआ और इस बार छकाया पूरी तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने से पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 11 ओवर की समाप्ति हुई। 104 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 10 ओवर अभी भी शेष है और इन 10 ओवर में कितने रन बना पाएगी सनराइजर्स सीमांचल की टीम। और वही भूमिका सुपर जायंट्स ने आज टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और ये निर्णय काफी गलत साबित होता हुआ। अगर रनों के लिहाज से देखें तो 11 ओवर हो चुके हैं, 104 रन स्कोर बोर्ड पर हैं सनराइजर्स सीमांचल के। 12वां ओवर लेकर के आए हैं अर्नव किशोर। दाएं हाथ से ओवर से विकेट गेंदबाजी करेंगे 200 प्लस जाएगा और गेंद को निकाल दिया है और वहां अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के सहारे स्कोर 105 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद विकेट निकालना होगा। अगर इस मैच में बने रहना है भूमिका सुपर जायंट्स को तो विकेट निकालना होगा, अन्यथा बल्लेबाजी जारी रहेगी। और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला और वहां पर मिस फील्डिंग स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा दिया वहां पर बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट के साथ और 1 रन के सारे 106 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद विकेट निकालना होगा, विकेट की तलाश करनी होगी, वही आपको बचा सकता है। एक बार पूरा कूद के सही टाइमिंग पर दूसरा विकेट गिरा है सनराइजर्स सीमांचल का और जो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश सिंह जो काफी बल्लेबाज चंबू खतर था पकड़ लिए पेविलियन वापस लौट गए। हालांकि शानदार शॉट लगाया खिलाड़ी के द्वारा ऐसा लगा कि छक्का जाएगा, लेकिन शानदार तब्दीली खिलाड़ी के तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की और अपने क्षेत्र रक्षण की बदौलत एक विकेट दिलाया अपनी टीम को। अर्नव किशोर को यह विकेट मिला। चल दे जाते हैं छक्का अर्नव किशोर मार भैया तो उम्मीद नहीं खाली छक्का लार चौके मारे चला दौड़े झिगे मारे हाथ एक बार हाथ अर्नव किशोर एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर विकेट तो जोरदार अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में गौरव ने उस अपील को नकार दिया।
पैड पर टकराई थी गेंद और जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया उस अपील को। स्कोर 106 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद अर्नब गेंदबाजी कर रहे हैं। चपचपा है ना लंबे कद के गेंदबाज रिव्यू लवारी है ना कि रिव्यू लवारी है गेंदें लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओवर में 1 विकेट दिलाया है अर्नब ने। एक बार फिर से अंपायर को যেমন मार किया, স্কোর साइड में अच्छे ओवर में विकेट लिए गए ক্রিকেট যেমন যেমন খালি স্কোরও তো ফসবো और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और जब तक के फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका अपना छोर बदलने का, 1 रन लेने का और 1 रन के सहारे कुल स्कोर पहुंच गया है 108। 2 विकेट के नुकसान के बाद अर्नब ने सफलता दिलाई थी और इस गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद पल्ले का बाहरी किनारा लेते गई थी पॉइंट बाउंड्री की ओर। 1 रन लेने का इस बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए विकेट गिरने के बाद 12 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन, कुल 21 ओवर का मैच है। 4 ओवर यानी 5 गेंदबाज मिलकर 20 ओवर करेंगे और एक छठा जो केवल उससे पहले लगभग 10 रन प्रति ओवर चल रहे थे। ड्रिंक ब्रेक में थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जो जिस लय में बल्लेबाजी चल रही थी वो टूटी, नई रणनीति बनी। उसके बाद 1 ओवर में 4 रन, 11वें ओवर में फिर 12वें ओवर में 5 रन और 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं अच्छी वापसी और रणनीति में बदलाव करने का नतीजा भी नजर आता हुआ। और निश्चित रूप से बात सही है कि ड्रिंक्स के बाद और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया गेंद को, जब तक के फील्ड किया जाए। 1 रन लेने का पर्याप्त मौका, छोर बदलने का। ड्रिंक्स ब्रेक जो हुआ था उसके बाद रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया यहाँ पर भूमिका सुपर जॉइंट्स की टीम ने, और उसका असर दिख रहा है। और जानते हैं सभी खिलाड़ियों ने आपस में राय मशवरा किया, सलाह किया कि कैसे गेंदबाजी करनी है, लेकिन आलोक मंजय अब स्टंप के बाहर वाइड का इशारा और बाहर की तरफ निकली थी गेंद, वाइड करार दिया गया हमारे अंपायर के द्वारा। और स्कोर 111 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद स्पिन आक्रमण है और यहाँ पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास पूरी तरह से छकाया। अच्छी गेंदबाजी है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोनों गेंदबाजों के द्वारा, और इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री की ओर। 1 रन लेने का मौका, 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के सारे स्कोर 1 और रन जुड़ जाएगा। 112 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से, और इसको हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग। अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी तैनात है, फील्ड किया गया। रन की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज किया गया। झपट्टा मारा था वहां खड़े खिलाड़ी ने, रन की संभावना को समाप्त किया। और इस बार अब स्टंप के बाहर झकाया। इस बार खेलना चाहते थे, अंतिम समय में बल्ले को गेंद से अलग कर लिया। अच्छी गेंदबाजी, अगर पिछले 2-3 ओवरों की लिहाज से देखें तो अच्छा कमबैक यहाँ पर भूमिका सुपर जॉइंट्स का। जरूरत भी है, आपको गेम में बने रहना है, गेम को रोमांचक बनाना है, गेम में लड़ना है, तो जरूरत है आपको पूरा एफर्ट लगाना होगा, फील्ड पर अपना 100% देना होगा, अपना 100। और एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। इस बीच मौका था पर्याप्त 1 रन लेने का, अच्छी फील्डिंग की जा रही है। काउंटर स्ट्राइक खेलने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर की दिशा में की, जब तक फील्ड होनी सिंगल चुराया और ओवर की रणनीति का प्रयास उसको भी पूरा करते हुए, यानी बिल्कुल 2 रन आए पहले के लिए। लगातार जो मौसम है वो करवट बदलता हुआ, कभी खिली हुई धूप, कभी छाए हुए बादल, कभी हवा हल्की रुक जाती है, कभी हवा की हल्की भी तेजी आपको नजर आएगी। क्रिकेट के अनुसार एकदम अनुकूल मौसम यहाँ पे चलता हुआ इस मैदान में।
क्या ये किनारा लगा था, और अगर लगा भी था तो विकेट कीपर ने गैदर किया है। फील्डिंग स्टाइल से कप्तान को ध्यान देना होगा कि जो टाइम निर्धारित किया गया है आपको उसी टाइम के अंदर 1.5 घंटा के अंदर आपको 21 ओवर पूरा करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं 1.5 घंटा का समय पूछ जाएगा तो जितने भी 100 ओवर रहेंगे उसका एक फील्डर अंदर को जाएगा सर्किल के अंदर, जो कि अंपायर है। डेक्स्टर की लाइन ये गेंद थी, उसको ग्लांस किया था पॉइंट की दिशा में, पीछे कप्तान मौजूद थे, उससे लगकर गेंद वहां रुक जरूर गई लेकिन सिग्नल नहीं रोक पाएंगे। एक और सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, एक्टिव नहीं था, स्कोर बढ़ता हुआ 147 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। एक्टिव गया था ना, कैच के गया है पूरा डाउन था, था, एक्टिव गया था तो सीधा उसके पास है हिडन देने वाला। 1.5 घंटे का समय दिया गया है 21 ओवरों के लिए। अगर आप उस समय के अंदर अपनी ओवरें फेंक देते हैं तो ठीक, अगर लेट होते हैं तो फिर पेनल्टी के तौर पे आपको एक प्लेयर अंदर करना होगा। स्ट्राइक पे आलोक मंजन 71 पे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी पर चले गए। शफल कर दिया है, फिर से शफल कर दिया, उस स्टंप पे आए थे, स्कूप करने का प्रयास था वो स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन इस बार बल्ले पे आई नहीं गेंद। विक्रम अपने स्पेल का तीसरा ओवर करते हुए 23 रन खर्च किए हैं, तो खाते में अभी तक एक भी विकेट हाथ लगी नहीं है। इस ओवर से अभी तक 3 रन खर्च हुए, 151 रन, माफ कीजिएगा 3 रन नहीं, इस ओवर से अभी तक 6 रन खर्च कर चुके हैं। 7 रन 9 बॉल का भी है और एक और बड़ा हिट लगाना, शाही के बल्लेबाज एक 152 पे लोग फ्रेड वाली है गेंद, 75 पे है आलोक मंजन, स्ट्राइक पे एक बार फिर से तैयार है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चारों तरफ से, कटरा जाए मैदान में सूर्य कभी छिपता हुआ कभी बाहर निकलता हुआ बादलों के बीच से, लेकिन सनराइजर्स का जो सूर्य है वो लगातार चमकता हुआ बीच मैदान में, लगातार उदयमान अपने बल्लेबाजी के दम पे अपनी चमक देते हुए उसके बल्लेबाज, खासतौर पे आलोक मंजन 51 गेंदें 81 रन, शतक से 19 रन दूर। अगर शतक लगाते हैं तो पहले बल्लेबाज होंगे सीजन शतक लगाने वाले। और एक बार फिर से विश्वजीत गोपाला बॉलिंग मांगते हैं, 3 ओवर में 37 रन खर्च कर चुके हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं अपने टीम के लिए, लेकिन कप्तान ने एक बार फिर से गेंद घुमाई है विश्वजीत गोपाला के हाथों में। सीधे फील्डर के हाथ में जमा बैठे। तीसरा छक्का लगा सनराइजर्स सीमांचल को, अव्वल के रूप में 158 में 3 है अब सनराइजर्स सीमांचल, और 3 की तरफ से उन्होंने तीसरी विकेट हासिल की, 158 में 3। एक बार फिर से गोपाला बॉलिंग मांगते तैयार, स्ट्राइक पे विकेट हासिल।
फिलहाल गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, किनारा लगा बल्ले का, जा रही है गेंद थर्ड मैन की दिशा में। खालिद ड्राइव करना चाहते थे, दूर की गेंद साइड एज लेकर के गई, वो थर्ड मैन पे 4 रन के लिए। ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में खेलने का प्रयास। एक ही रन का संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। चलेंगे ऑफ द मार्क हुए खालिद और स्ट्राइक पे एकदम से बन जाए। 51 गेंदों में 81 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए शतक से महज 19 रन दूर। और विश्वजीत गोपाला के पिछले सभी ओवरों में बहुत रन बनाए गए। छोटी गेंद एक बार फिर से पुल किया, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, वन बाउंस जब तक पहुंचती सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 164 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर सनराइजर्स की मानी जाती है। सरदार नजर आई। बाहर चली जाएगी 4 रन के लिए। दीजिएगा, लॉन्ग ऑफ की दिशा में आया था ये चौका। कप्तान खालिद के बल्ले से थ्रू लाइन खेला था वो शॉट, एक बार फिर से चले विश्वजीत गोपाला। पीछे फील्डर अच्छा यहाँ से एक अच्छी स्कोर को हासिल कर चुकी है सीमांचल, और उसके ऊपर जाने की कोशिश में लगातार उनके दोनों बल्लेबाज। नए बल्लेबाज आए हैं, कप्तान खालिद 4 गेंदों में 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरी तरफ आलोक मंजे कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी है। 52 गेंदों में 82 रन। भूमिका के ऊपर जाइंट्स के कप्तान ने गेंदबाजी का किया फैसला, लेकिन उनकी गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर ली है यहाँ पे सीमांचल सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने। पहली विकेट बहुत जल्दी गंवाई, लेकिन उसके बाद आलोक मंजे और मुकेश सिंह की वो साझेदारी 50 से भी ज्यादा रन की। उसके बाद फिर मुकेश सिंह का विकेट, फिर आलोक मंजे और अबुल के बीच वो 50 रनों की साझेदारी। तो विकेट उतने निरंतर अंतराल में नहीं गिरे जितने गिरने चाहिए गेंदबाजी की तरफ से। अच्छी साझेदारियां हुई हैं बल्लेबाजों के बीच में, और अब एक और तेज साझेदारी चलती हुई कप्तान खालिद और आलोक मंजे के बीच। और क्योंकि जो समय दिया गया था 1.5 घंटे का 21 ओवरों के लिए, वो समय समाप्त हो चुका है, तो पेनल्टी के तौर पे एक खिलाड़ी अब आपको और सर्कल के अंदर नजर आएंगे बाउंड्री लाइन पर। आलोक मंजे छक्के से स्वागत किया है ऋषभ राकेश का उनके चौथे ओवर में। 180 पे 3 रन सनराइजर्स। बॉल एक बार जाएगा, चौका निकलेगा जिसके बल्ले से आलोक मंजे। पहुंच चुके आलोक मंजे और टीम को पहुंचाया 184 रनों में। समय से 8 रन दूर, बॉलिंग मार्क एक बार फिर से ऋषभ लाइन लेना चाहते थे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर दवाई बल्लेबाज ने, इस वजह से वो लाइन को मिस करते हुए ऑन द खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के ऊपर से बल्लेबाज 93 बल्लेबाजी शतक से मात्र 8 रन दूर। पहले बल्लेबाजों के सीजन शतक लगाने वाले अगर हासिल कर लेते हैं उस माइलस्टोन को। छोटी गेंद थोड़ा सामने निकले थे, बाहर टैच करके सिंगल चलाया।
सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 150 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सनराइजर्स हिमाचल। पूरे टूर्नामेंट में जो भी बल्लेबाज शतक लगाते हैं उनको केकेआर के ओनर बिक्कू अग्रवाल जी की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम और उस इनाम की रेस में एक कदम तो बढ़ा चुके हैं आलोक मंजर। फिलहाल स्ट्राइक पे होंगे अब कप्तान खालिद, 4 गेंदों में 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर और पकड़ दिया कैच। गोवा के कप्तान खालिद वापस ओवेरियन में चौथे हुए, बैकफुट से वो गोल करने का प्रयास था, बस टाइम कर बैठे, विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने कैच पकड़ा और चौथा छक्का लगा सनराइजर्स हिमाचल को खालिद को नए बल्लेबाज जीता है बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। देख लो इसमें नहीं ना याद कर लेना सिंगल के साथ ओवर किया समाप्त, एक विकेट आया है ओवर से 19 के बाद 186 के बाद 186 के दौरे सनराइजर्स हिमाचल। 186 सनराइजर्स हिमाचल 19 ओवर की हो गई है समाप्ति। गेंदबाजी में एक बार फिर से आए हैं अटल किशोर, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ होंगे रंजन हिमाचल। और इस बार गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक खेल किया जाए थ्रो किया जाए, एक रन लेने का मौका। धन्यवाद आदित्य। 2 ओवर बाकी है, एक गेंद हो चुकी है। यहाँ से देखें तो 11 गेंदें इस पारी में बाकी है। आलोक मंजर 93 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपने शतक से 7 रन दूर है। क्या लगाएंगे आज शतक, क्या इनामी राशि जो 11,000 की है केकेआर के ऑनर बिक्कू अग्रवाल की ओर से वो हासिल करेंगे। और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल कर जब तक कि सेकंड स्लिप की पोजीशन से गेंद को खेल की जाए, थ्रो की जाए, 1 रन लेने का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और आलोक मंजर पहुंच गए हैं 94 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। 20वां ओवर प्रगति पर है और इस ओवर के बाद केवल 1 ओवर बाकी रहेगा। 10 गेंदें हैं इस पारी में। आलोक मंजर 94 रन बनाकर खेल रहे हैं इस बीच अगली गेंद, और इस बार खेलने का प्रयास, हवाई शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को और बाकी का काम पूरा किया। वहां विकेट कीपर ने सफलतापूर्वक हेडर किया गेंद को अपने दास्ताने में। किशनगंज प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हिमाचल के बीच। और अगली गेंद लाइन ओवर विकेट और गेंद को खेल दिया है। रंजीत ने और इस बार पूरी तरह से छकाया, आगे निकल कर खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूके। हालांकि पिछली ही गेंद पर छक्का लगाया था। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी खड़े हैं 2 शानदार कैच आज उन्होंने लिया था और ये तीसरा मौका बना था के लिए, लगा था कि शायद उसको कैच में तब्दील करें, लेकिन गेंद काफी तेज गति से निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। और एक बार फिर से अपना किशोर चले लाइन है ओवर द विकेट और बल्ले का बाहर किनारा लेते हुए टर्बन मारेगा। चाहे जैसे भी आए, बल्ले के बाहरी किनारे से आए या अंदरूनी किनारे से आए या छक्का लगाकर आए, चौका लगाकर आए, रन आने चाहिए और वही हो रहा है। यहाँ पर सनराइजर्स हिमाचल की टीम पहुंच गई है, 194 रन बना लिए हैं सनराइजर्स हिमाचल की टीम ने। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने आए थे, भूमिका सुपरजायंट्स ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और निर्णय
अभी तक देखा जाए तो काफी हद तक सही नहीं रहा, लेकिन अभी भी उनको दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करेंगे तो देखने वाली बात होगी। ओवर की स्पीड समाप्ति हो गई है। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 198 रन स्कोर हो गया है। 20 ओवर की समाप्ति 4 विकेट गिरे हैं। बस ये अंतिम ओवर है इस पारी का, अंतिम ओवर है। आलोक मंजे 94 पर शतक से 6 रन दूर और गेंद को निकाल दिया। वहां खिलाड़ी तैनात है और वहां पर कोई रन नहीं दिया, रन नहीं दिया। दौड़ते नहीं दिया वहां पर। आलोक मंजे स्ट्राइक पर है 94 के अपने मीडिया स्कोर पर। निश्चित रूप से चाहेंगे कि अपना शतक लगाएं इस टूर्नामेंट में। केपीएल सीजन 2 में गेंदबाज चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और गेंद को उठा दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे है और कैच आराम। हुआ 58 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हुए। आलोक मंजे अपने शतक 6 रन दूर रह गए हैं और एक आसान तक है जहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने किया। चालू हो जाकर स्वागत करते हुए मैदान में सभी खिलाड़ी खिलाड़ी का स्वागत करते हुए और एक शानदार पारी का अंत हुआ। हालांकि बर्बादी रहे थोड़े सा लगी रहे कि आज अपना शतक पूरा नहीं कर सकेंगे सीजन 2 में, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया आलोक मंजे ने और जो टीम खड़ा किया उसी की बदौलत सनराइजर्स सीमांचल का स्कोर हो गया है 198 रन स्कोर हो गया है। एक 198 रन चले और इसको हल्के हाथों से खेला था, करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले बनाई गई। फाइनल के क्षेत्र में गई जब तक खेल किया जाए, थ्रो किया जाए। 1 रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका। 199 रन स्कोर हो गया है सनराइजर्स सीमांचल का। 5 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद अंतिम ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदें बाकी हैं। 3 गेंदों में कितने रन बनाएगी टीम, इस बीच गेंदबाज चले और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। सनराइजर्स सीमांचल इस पारी में अंतिम गेंद 211 रन अब तक बन चुके हैं। अंतिम गेंद पर निश्चित रूप से छक्का लगाना चाहेंगे ये बल्लेबाज। हैट्रिक छक्का होगा अगर लगता है तो, और इस बार पूरी तरह से छकाया वहां पर। ओवर की समाप्ति 21 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सनराइजर्स सीमांचल का 211 रन और जीतने के लिए बनाना है 212 रन। और आज से जीता था पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यही मैं पहली बार स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। भूमिका सुपर जाएंगे। पहला विकेट बहुत जल्दी लगाया था अश्विन गोपाला के रूप में। उसके बाद बल्लेबाज में छोटी सी साझेदारी की। सिर्फ गाइड किया सिंगल लाइन में लगे एक शॉट पॉइंट के दिशा में सिंगल के लिए दौड़े आसानी के साथ करेंगे पूरा। सिंगल के साथ ओवर किया समाप्त। 3 के बाद 25 1 विकेट के नुकसान पे भूमिका सुपर जाएंगे। 212 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर जाएंगे और अपनी बहुत बड़ी विकेट के अगले ओवर में गंवा चुकी है। अश्विन गोपाला एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा डाक, लेकिन उसने विकेट को निकाला था अजीत कुमार ने पहले ओवर में। इसके बाद से रोशन खान और किशोर ने पारी को संभाला है सुपर जायंट्स की तरफ से। वहीं पहली पारी में अगर बात करें तो कमाल की बल्लेबाजी सभी बल्लेबाज के द्वारा खास तौर पर आलोक मंजे ने जो बल्लेबाजी की 94 रन कमाल की पारी जिसके दम पे पहुंची अपनी 200 रन।
अपराध एक नंबर से बॉलिंग मार्क पे आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर की तरफ से चौथा ओवर निकली है। काफी बाहर ऑफ स्टंप के वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ एक और अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद इस वजह से वाइड का इशारा स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन एक विकेट के नुकसान में भूमिका से बचाई। छोटी गेंद उसको बनाया है, छोटी गेंद चढ़ गया है छक्का स्कोर। शॉट ऑफ लेग को पुल करके स्क्वायर लेग के ऊपर से चढ़ गया 26 पर 32 पर 1 सुपर जायंट अच्छा तो खेला था दिशा में शॉट शॉट में कट क्विक रिस्पांस लेकिन उससे पहले रन को कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रेडिंग का विकेट अच्छा तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक तरफ अर्णव किशोर दूसरी तरफ रोशन खान। 9 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी करते हुए रोशन खान की 10 गेंदों में 16 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्णव किशोर। चौथा ओवर चलता हुआ इस दूसरी पारी का 33 पे 1 है सुपर जायंट। फुल लेंथ बल्ले का किनारा विकेट कीपर बहुत से दूर फाइन लेग की दिशा में जब तक जीरो लिए एक और रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो बोले उनको लेके आना जल्दी कैसे रखना बॉल कर बैठे हैं मिड ऑफ का खिलाड़ी आते हुए डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्त एक विकेट आया इस ओवर में 4 ओवर के बाद 34 पे 2 है भूमिका से बचाई। शिकंजा कसके लिए सनराइजर्स ने गेंदबाज की जोड़ी एक तरफ से अब्रार दूसरी तरफ से 2 गेंदबाजों का किया इस्तेमाल पहले ओवर में रखी दूसरे ओवर में आलोक पंचन तीनों गेंदबाजों के द्वारा फिर से गेंदबाज का परिवर्तन देखने को मिलता हुआ नई गेंदबाज खालिद आए बॉलिंग मार्क पे फाइनल जीता आगे तो लंबे रन प्लस ओपनिंग जो कर रहा था सबको के साथ ओपनिंग किया कैमरा जाओ क्या आते हैं इधर नहीं जाना अगर मुझे कहिए नहीं फेव चलता हुआ बॉलिंग और बेटा को बेटा क्या बात है जो शरीफ बन रहा है कितने जोर से बोल रहा है भाई अल्लाह अभी आउट हो जा बिल्कुल भी हाथ पहले मौका नहीं है बल्लेबाजों के पास। शुरुआत के ओवर पावर प्ले के हैं जरूर लेकिन पावर प्ले ने अपने गेंदबाजों को जिस तरह से रोक किया है इस तरह से इस्तेमाल किया है गेंदबाजी के कप्तान ने वो काफी अच्छा है। बल्लेबाज 4 लगातार डॉट लिए अपने स्पेल के पहले ओवर में खालिद के द्वारा 34 पे 2 है सुपर जायंट खालिद बात ये बल्ले से बैट का बॉलर कोई कोशिश नहीं सेकंड ओवर की तरफ बढ़ता हुआ खालिद का ये पहला ओवर दूसरी पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ 34 पे 2 वो भी काफी बढ़ जाएंगे। बैटर गेंद बॉलर लाइन मिड ऑफ को पीट करके निकल जाएगी हमारे खाली बाहर 4 रनों के लिए।
अंतिम गेंद से आया चौका 5 के बाद और 30 के 2 है और उसी गेंद में आगे कर सकते हैं लोग दबाव दिया गया पॉइंट रख गई जब तक ये फील्ड किया जाए कोई विकेट कीपर आए तो फील्ड किया थ्रो किया तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है और 1 रन के सहारे स्कोर में एक और रन का इजाफा होता होगा ओमेगा सुपर जायंट्स के जीतने के लिए बनाने में 212 रन और इसको मिला है नीचे सुंदर है दूसरा सेशन भाई दूसरा मुकाबला होगा सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हिमाचल के बीच किशनगंज के चेयरमैन डिम्पल शर्मा कोऑर्डिनेटर तारिक जमील के प्रेसिडेंट संजय जैन के सेक्रेटरी परवेज आलम गुड्डू जी और खास करके संजय सिंह जी 39 रन 3 विकेट गिर चुके हैं 6ठा ओवर प्रगति पर है सब राकेश आए हैं नए बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं तबरेज और इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की ओर एक रन लेने का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है लेकिन एक रन से भले ही कहा जाता है कि पूर्ण मूल से ताला मरता है लेकिन यहाँ पर एक रन से काम चलने वाला है लेकिन पारी को आगे बढ़ाना होगा विकेट को बचाना होगा रन गति को भी तेज करना होगा अगली गेंद इसको खेला वहां पर दूसरे नुकसान के बाद प्रगति पर है 212 रन काफी बड़ा स्कोर हाथों से खेला जब तक तब तक पर्याप्त मौका छोर बदलने का और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद लंबा रास्ता तय करना है और इस गेंद को खेल दिया में खड़े खिलाड़ी द्वारा केवल मिलेगा अगर हम से गेंद छोड़ते तो शायद के बाहर जा सकते हैं लेकिन केवल पूरी को पानी नहीं है पूरी ओवर की छेला काम से गुटकला है पानी छे नहीं रे पानी खाओगे तो असमत भाई साला तो को उतरी आ रहा ओवर अच्छा एक का चीज में बता दे एडा मुखिया साहब टीम छे ने मतलब आरो कोई छे जंजा मुखिया साहब ने खाली विकेट को बचाते हुए बोलने तो सुन ले स्पॉन्सर तो नाम ना दूसरे का दे दो यार नाम ना कुनिया कर दो नाम सवार अपना अलग-अलग टीम में नाम रखियो दबाव बढ़ेगा और दबाव ते ऑनर छोड़ना हां हाथों से खेला वहां पर लिया है थोड़ा सा खतरा वहां पर था लेकिन बेहतरीन रन कभी के साथ यहाँ पर 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ स्कोर एक और रन का इजाफा हुआ और स्कोर हो जाएगा 43 रन सिस्टम को नहीं अरे ऐसा है और उससे काफी उम्मीदें हैं जिम्मेदारी अपने पर टीम को संकट से उबारना होगा इस संकट से दिक्कत नहीं के दबाव अरे मीडिया को अमरेंद्र रोड़ा मार मारता काफी उम्मीदें हैं काफी दारोमदार हैं लेकिन दो पर अपनी टीम की नैया के पार लगा संकट में भूमिका निभानी होगी हर्ष को आज आएंगे आपसे ऊपर विकेट चिपकाया पूरी तरह से गेंदबाज बल्लेबाज शानदार गेंदबाज लगातार सनराइजर्स हिमाचल की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार 135-40 की रफ्तार से गेंदें निकल रही है और टप्पा पड़ने के बाद और तेज गति से निकल रही है गेंदबाज चल जाएंगे और ये शानदार छक्का
गेंद बल्ले का पिछला सिरा बहुत किनारा लेते गेंद सीधे फटवाई से मारे करके ऊपर से निकल गई है और 6 रन की गति से गेंद कर रहे हैं और उसी का नतीजा हुआ कि गेंद बाहरी किनारा लेने के बाद ऊपर से निकल गई और छक्का 6 रन मिल जाएगा हर्षराज को। उम्मीदें हर्षराज से बनी हुई है और इस बॉल के हाथों से ऑन साइड में खेल कर जब तक कि खुद गेंदबाज जाकर के गेंद को फील्ड करें थ्रो करेंगे 1 रन लेने का मौका और 50 रन पूरे हुए भूमिका अर्धशतक पूरा हुआ भूमिका सुपर जयंती का टुल्लू भाई और 4 अर्धशतक लगाए यानी 212 रन बनाने हैं जितना है मुकाबले के। गेंदबाज चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर बॉल के हाथों से खेल कर बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर लिया। जब तक कि गली के क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो किया जाए और इनको किसी तरह से दबाव बन दिया खुद गेंदबाज ने बॉलर को फील्ड किया और रन की पूरी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया समाप्त कर दिया। ओवर की समाप्ति उतना बड़ा प्लेयर है ना 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान 6 रन मिला। अगली गेंद और स्टंप के बाहर और बाहर की ओर निकली बेटा पर आउट जाने पर दिया बाकी का काम निकल पर ने पूरा किया। बाउंड्री की जरूरत है गजब का शॉट लगाया है गेंद पर और फिर से गेंद को खेल दिया है सीमारेखा से बाहर 6 रन शानदार छक्का इस बार शानदार छक्का लगाया गेंद बल्ले का बाद लेकिन अब सबसे बाहर गेंदों को खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठी और आज सबके बाहर गेंद खेलने के प्रयास में अपना विकेट के बैठे विकेट गंवा कर वापस हताश निराश लोगों से लौटना पड़ा। चेयरमैन डिम्पल शर्मा जी और सफर शेख जी जो कलीम ऑटोमोबाइल्स के ऑर्गेनाइजर हैं एक रन किया 2 विकेट निकाल दे और 500 और उसी सोच का परिणाम है कि प्रीमियम लीग बोंगा भाई ने इरा शॉट गजब रिसीव कर और अब तक के काम के बाद और एक रन पुनः दोनों बल्लेबाज ने दौड़ कर पूरा किया। अब गेंदबाजी करते हुए आलोक मंजन और गेंद को खेला पॉइंट बाउंड्री की ओर जब तक खेली जाए 1 रन लेने का प्रयास मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और 1 रन के तहत स्कोर जाना होगा 75 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ जीतने के लिए बनाने हैं 200 और अब लक्ष्य का बाहर वाइड करार दिया जाएगा। फिर अब सबसे बाहर फिर वाइड दिशा से लगातार भटकते हुए आलोक मंजन बल्लेबाज ने अच्छे हाथ दिखाए थे उन्होंने लेकिन गेंदबाज और इस बॉल के हाथों से स्क्वायर लेग की ओर मोड़ दिया और जब तक खेली जाए स्क्वायर लेग बाउंड्री से दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका लेने का मौसम बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल कभी आसमान में बादल तो कभी सूर्यदेव प्रकट होते हुए
बादल और सूर्यदेव के बीच जो लुका छिपी का खेल है ये चल रहा है यहाँ। और ये हल्के हाथों से दबा कर बेहतरीन रनिंग के साथ ही रन वहाँ पर खतरा था। अगर सीधे गेंद स्टंप से जा टकराती तो नजारा जिम्मेदारी पर खड़ा उतरना होगा। और स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने। लगातार दिशा से भटकते हुए आलोक मंजन लाइन ऑफ लेंथ से भटकते हुए और स्कोर हो गया है 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 78 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद आलोक मंजन चले गए लाइन ऑफ विकेट। गेंद को निकाल दिया है कवर बाउंड्री से बाहर 4 रन। हल्के हाथों से सुधार खेलकर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ पूरा कर लिया और स्कोर में इजाफा होता हुआ लगातार। हालांकि काफी बड़ा लक्ष्य तय करना है जो 200 रन का दबाव होता है और वो दबाव खेल पाएगी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर उम्मीदें की जा सकती है। दर्शक आए हैं कि एक रोमांचक मुकाबला होगा, एक बेहतरीन मुकाबला होगा। मुकाबला अंत के ओवरों तक जाएगा, गेंद तक चलेगा। गेंद और बल्ले के बीच का जो संघर्ष है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मजबूत स्थिति में जा सकती है सनराइजर्स हिमाचल की टीम। थोड़ा सा बड़ा झुका हुआ कहा जा सकता है। भूमिका सुपर जायंट्स का और इस ओवर के बाद ट्रिक्स टोली तैयार रखेंगे। इस ओवर के बाद ओवर की समाप्ति हुई है, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10वां ओवर किया जा रहा है। 10वां ओवर लेकर आए हैं तो बाद 83 रन आउट करार दिया है। थर्ड अंपायर के पास रेफर भी किया गया है। वापस लौटते हुए विकेट का मतलब वापस लौटते हुए खाली हाथों सफलता मिली। ड्रिंक्स लेके मैदान में जाए, ड्रिंक्स लेके मैदान में जाए, ड्रिंक्स ट्रॉली लेके मैदान में जाए। स्कोर गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। और शानदार चौका कट करके, हालांकि वहां पर छठवें नहीं कहा जा सकता है। 30 गज के दायरे के बिल्कुल ऊपर पड़े हैं खिलाड़ी और इस बार टप्पा पड़ने के बाद वाइड का इशारा आया है अंपायर का। अब स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट एक बार फिर से गेंद को छोड़ दिया बाकी। और वाइड का इशारा पुनः अंपायर का। लगातार वाइड गेंद बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट एनएमएस इंडिया की तरफ से एक क्रिकेट किट दिया जाएगा। फुल सेट स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन स्पोर्ट्स। स्कोर है 89 रन, 6 विकेट गिर चुके हैं और अभी भी 21 ओवर टोटल खेलने हैं और जितने के लिए टोटल बनाने हैं 200। सारे अभी भी काफी जीत काफी दूर लगती हुई और आगे की कमेंट्री हमारे साथी कमेंटेटर आदित्य
शुक्रिया रंजन जी। मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से भूमिका सुपर जायंट्स के लिए बीच में एक साझेदारी बनती हुई, लेकिन उसके बाद एक रन आउट, एक स्टंपिंग और वापसी की है यहाँ पर सीमांचल सनराइजर्स ने। 10 ओवर की हो गई है समाप्ति। स्कोर है 89 रन 6 विकेटों के नुकसान में भूमिका सुपर जायंट्स। बहुत मुश्किलों में एक बड़े लक्ष्य का सामना करते हुए बहुत मुश्किलों में नजर आती है भूमिका सुपर जायंट्स। स्ट्राइक पे हर्षराज, नॉन स्ट्राइक पे विक्रम। दो बल्लेबाज सुपर जायंट्स की तरफ से पारी को चलाने के लिए अपने मैदान में उपस्थित हैं। हाथ से अगर एक विकेट और गिर जाती है तो फिर मुकाबले से लगभग बहुत दूर हो जाएगी भूमिका सुपर जायंट्स। हर्षराज के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बॉलिंग मार्क में आलोक मंजिल ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन बोलर लाइन तो पॉइंट की दिशा में खेला, पीछे फील्डर जब तक नहीं करते सिंगल चुराया प्रॉब्लम करने वाले। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान से 65 गेंदों में 122 रनों की जरूरत है। 65 गेंदों में 122 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 11.5 रन 10 ओवर का। अरे यार के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान से बचाए गए। 12 गेंदों में 18 पर खेलते हुए हर्षराज स्ट्राइक पे फुल लेंथ की बल्ला चलाया है, हवा में है ये नीचे फील्डर, कोई मौका नहीं, बहुत दूर जाएगी दर्शक की गामेली लॉकर। 24 में पहुंचे हर्षराज और टीम को पहुंचाया 97 रनों में। आलोक मुझे एक बार फिर चले बैकवर्ड से जाकर के हल्के हाथों से खेला उसको बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चलाने की कोशिश सेकंड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन 6 विकेटों के नुकसान में भूमिका सुपर जायंट्स। 62 गेंदों में 114 रनों की जरूरत यहाँ से सुपर जायंट्स को। फुल में ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगी गेंद गई पॉइंट की दिशा में, सिंगल फिर भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों। और अच्छी में रनिंग करने का विकेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप लगातार स्ट्राइक को गेन करते रहते हैं तो ऊपर नहीं जाता है। सुंदर बैकवर्ड से खेला लॉन्ग ऑन में क्षेत्र में पीछे फील्डर जब तक फील्ड करते एक और सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के सहारे 100 रन भी पूरे हुए यहाँ पर भूमिका सुपर जायंट्स के। हो गई है समाप्ति। 100 रन 6 विकेट पे भूमिका सुपर जायंट्स। यहाँ से अब बाकी बचे 60 गेंदों में 112 रनों की जरूरत है। 11.2 रन रखते ओवर की गति से यहाँ से रन चाहिए और 9 रन प्रति ओवर की गति से बल्लेबाजी में चलती है। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी कब पूरा भविष्य किया इस चीज की टीम बनी रहेगी या फिर इस चीज में पिछड़ जाएगी। छोटी गेंद और छाल में थोड़ी सी कमी सफल करके आए उस स्टंप पे गेंद को चेज करके खेलने का प्रयास स्वीपर कवर की दिशा में खेलने से चढ़ाया था बल्लेबाजों ने। ऑफ द मार्क हुए हर्षराज स्ट्राइक में एक बार फिर से विक्रम 6 गेंदें खेली है विक्रम ने 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए एक चौका निकला। छोटी गेंद कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आई फंबल हुई डीप खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। एक और चौका विक्रम के सुपर जायंट्स। एक बार फिर से क्या किया, एक बार फिर से गैप की गई लेकिन इस बार फीचर है ना का फायदा होता है छुड़ाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है।
107 रन 6 विकेटों के नुकसान पर सुपर जायंट्स। 13 गेंदों में 24 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। ओ भैया ओ भाई साइड हो ना यार, साझेदारी चल रही है। अकेला तुम ये क्या जो खड़ा है उधर। भाई छोड़ गया खेलने का प्रयास शॉर्ट कवर में लगा के रखा था फील्डर को, उसकी बात नहीं की, कोई मौका नहीं। उसको तू जो डालेगा डाल विकेट लेना। 122 पे आ गया, वो भी लक्ष्य पर जाएंगे। तबरेज आलम कमाल की गेंदबाजी, चौथा ओवर करते हुए 35 रन की 4 विकेट हासिल की अपने खाते में। कमाल की गेंदबाजी तबरेज आलम के द्वारा। डॉट पर ओवर समाप्त, 14 के बाद 122 पे आ गया, वो भी काम सुपर जाएंगे। 4 विकेट वही खाएगा। बाजी के सामने सुपर जायंट्स ने अपने लगभग पूरे देख लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की दूसरी का प्रयास, हुए बल्लेबाज एक और डॉट बॉल। आलोक मंचे 94 रनों को 5 आलोक मंचेंगे। एक बार फिर से क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से रीड किया बल्लेबाज को। 2 लगातार डॉट गेंदें आलोक मंचेंगे एक ओवर में। स्कोर बोर्ड अभी भी रुका हुआ 122 पे आ गया। लेंथ बॉल पॉइंट की दिशा में इसको पंच किया, पीछे फील्डर जब तक फील कर ले, ये अगर गेंद लग जाती है विकेट में तो एक और विकेट गवा देंगे यहाँ पर सुपर जायंट्स। बहुत कैजुअल विकेट शायद बैट का स्लिप पड़ा, इस वजह से वो दौड़ने में तकलीफ में थे बल्लेबाज। किस्मत ने साथ दिया कि गेंद विकेट पे लगी नहीं। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 123 रन 8 विकेट के नुकसान पे, वो भी सुपर जायंट्स। कमाल का ये शॉट, छोटा टीका और 3 का छेद के लिए कमाल का ये शॉट 129 पे आ गया का शुरू बचाएंगे। एक बार फिर से साथ निकालो करना चाहते थे वो ऑफ से बाहर खिलाएंगे, थोड़ा क्रॉस लाइन करने का प्रयास बीच में बचा रहे हैं। गलती से ना किया तो चल जाएगा, अंदर खाएगा भीतर जाएगा। एक बार फिर से लाइन में सिया एक बार फिर से गई थी के बाद डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। एक छक्का आया इस ओवर से 15 के बाद 129 पे आ गया, वो भी काफी बचा। अच्छी गेंद एक बार फिर से बीट किया, डॉट बॉल के साथ शुरुआत किया अखिल कुमार ने अपने स्पेल के तीसरे ओवर में। बैकवर्ड से खेलने का प्रयास, लेग स्टंप की लाइन ये की उसको फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे। लेग बाइक का इशारा अंपायर का, मैच पे लगती गई नहीं फाइन लेग की दिशा में, सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन 8 विकेटों के नुकसान पे, वो भी कम सुपर जायंट्स। सटीक लप्पा पड़ने के बाद और तेज गति करी। एक बार फिर से तेज गई थी, फील्डर वहां पे मौजूद लेकिन स्क्वायर लेग की भगत से निकल जाएगी। रिक्वायर्ड रन रेट हर गेंद के साथ तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ लगभग 14.5 रन प्रति ओवर का। नॉन स्टंप की लाइन आई, जब तक बल्ला आता गेंद की लाइन पर विकेट निकल चुके विकेट कीपर के रास्ता।
एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, क्रॉस द लाइन लेना चाहते थे, इनसाइड एलिमेंट स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्डों के थ्रू होती है ये बन चुका है, तो वन है आपका। और इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और वहां पर रन को लेने से मना कर दिया। नॉन स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी रन लेना चाहते थे, हालांकि अगर रन लेना चाहते तो ये रन हो सकता था, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी को। और इस गेंद को खेला पॉइंट बाउंड्री की ओर, जब तक विकेट की जाए तो की जाए। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका एक रन लेने और एक रन से काम होने वाला है। अच्छे हाथ दिखाने होंगे, जीतने का प्रयास करना होगा, शॉट लगाने होंगे। और यहाँ पर अपील किया है विकेट कीपर ने, बहुत लंबा रास्ता ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से छकाया। विकेट कीपर वहां चुस्त दुरुस्त मुस्तैद है। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर छकाया। कुछ समझ नहीं पा रहे गेंदों को हिट करना ही होगा, करो या मरो, लोग टाई की स्थिति है मोनिका सुपर जॉइंट्स। एक बार फिर से ओवर की समाप्ति और देखते ही देखते 70 रन बनाने हैं। ओवर समाप्त होते हैं अब 24 गेंद में। भाई थोड़ा साइड हो जाओ ना। 24 गेंदों में 76 रनों की जरूरत है अगर इस मुकाबले को जीतना है। वाइड का इशारा इस बार अंपायर का। का सिल्वर पॉइंट प्लेयर ऑफ द मैच को अवार्ड दिया जाएगा इस मुकाबले के बाद। सबका पूरा दिखाते हुए चौथा विकेट स्पॉन्सर, बहुत सारे स्पॉन्सर टूर्नामेंट में सबसे पहला नाम अविंडोज लाइव टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर, ऑफिशियल पार्टनर, साथ ही साथ जो रनर ट्रॉफी है वो दिया जाएगा सर श्री जज अग्रवाल जी प्रेसिडेंट उनकी फैमिली की तरफ से। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के और बहुत सारे स्पॉन्सर विजय मार्बल, होटल लक्षिशा, गैंग साइकिल,
कड़क है शॉट, चरचराई लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त धीरे धीरे एक बार फिर से छक्का पाया है। पे भूमिका क्यों बचाई नहीं। कप्तान अपने हाथ बोलते हुए इस समय में थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए दर्शकों को, और शायद जो मार्जिन होता है, जीत और हार का जो अंतर होता है, वो अगर कम रहेगा तो शायद इसका असर आपको नेट रन रेट पे भी आगे बहुत काम आता है। इसी वजह से वही जहन में कप्तान सुरजीत 25 गेंदों में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में अब यहाँ से चाहिए 54 रन, 27 रन प्रति ओवर की रन चाहिए। करना चाहते थे एक जो 58 दिनों में भूमिका की बचाई है। ओवर चलता हुआ इस पारी में चोरी बचाई की तरफ से बीच मैदान में अभी भी लगे हुए 54 और जीत से अब सनराइजर्स की मान चाहिए 8-1। ओपनिंग मुकाबला स्ट्राइकर है, दूसरा मुकाबला भाई भाई थोड़ा इस तरफ हो गया ना यार। हाँ भैया थोड़ा इस तरफ हो गया। मैं अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बस एक कदम सनराइजर्स की मान चलती है। आज का मैच अवार्ड इस पर के लिए चंद अग्रवाल जी की फैमिली और साथ साथ उत्तम मित्तल जी की फैमिली के द्वारा प्रदान किया जाएगा। सिल्वर पॉइंट बैकफुट से खेलने का प्रयास तीसरे बल्लेबाज सनराइजर्स के कप्तान रोहित खान पे स्ट्राइक में शूटिंग बहुत सारे स्टैंड बने हुए दर्शकों के लिए आप देख सकते हैं। ऋषभ शिवालिया की स्मृति में वहाँ पे स्टैंड बना गया है दर्शकों के बैठने के लिए। साथ ही साथ स्वर्गीय सूरज मल जी की भी स्मृति में दर्शक सुविधा आप देख सकते हैं। बचपन यहाँ पे दर्शक बैठ करके काफी हुए ऐसे बहुत सारे स्टैंड हैं चारों तरफ मैदान के दर्शकों के लिए। दयानंद कुमार कंस्ट्रक्शन के बैनर तले स्टैंड बना हुआ।